क्लास 9th के हर एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी आज भी ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। बच्चों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आप इसका डायग्राम कभी भी गलत नहीं करेंगे। सो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है बच्चों? 3 गर्ल्स इश्ता, ईशा एंड निशा आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल of radius 20 meter drawn in a park. Ishita throw a ball to Isha, Isha to Nisha and Nisha to Ishita. If the distance between Ishita and Isha and between Isha and Nisha is 24 meter each, what is the distance between Ishita and Nisha? बच्चों, हमसे इशिता और निशा के बीच की डिस्टेंस पूछी है और हमको बताया गया है कि इस सर्किल की जो बच्चों रेडियस है वो 20 मीटर है। ये 20 मीटर है, तो क्या ये भी एक रेडियस है? तो ये भी हमारी 20 मीटर ही होगी, क्योंकि ये एक सर्कुलर पार्क है। एक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ये जो इशिता है और ये जो ईशा है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये 24 मीटर है। वही अगर ईशा से निशा के बीच की डिस्टेंस देखा जाए तो वो भी 24 मीटर है। अब बात आती है कि सर इतना तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये डायग्राम ऐसा ही क्यों बना? क्या ये एसी सेंटर के ऊपर से पास नहीं हो सकती थी क्या? एग्जैक्टली हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा कि मैंने इसको इसके नीचे रखा। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो बच्चों, कभी भी सर्किल में याद रखिएगा, सर्किल में आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल मिले ए बी सी, ठीक है, या फिर कोई भी ट्राइंगल मिले आइसोसेलेस के अलावा, तो आपको क्या करना है कि यहां पर जो दो ये कॉर्ड दिख रही हैं, जो कि सेंटर के एक साइड पर दिख रही होंगी, इस साइड पर, तो इनको ज्वाइन करने वाले 2 पॉइंट हैं। हो सकता है वो ऐसे पास हो रहे हो सकता है नीचे से, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर से है कि नीचे से है? अब बात को समझो बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे, यानी कि 24 के स्क्वायर का और 24 के स्क्वायर का सम करेंगे। तो इनका सम कितना आएगा? 24 का स्क्वायर 576, ये हो जाएगा 12, 14 1 15, 10 1 11। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके जो सर्किल का जो डायमीटर होगा, सर्किल का डायमीटर क्या? देखो, रेडियस 20 है तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा बच्चों इसका 40 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 1600। अब हम चेक करेंगे क्या ये 1600 ये इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम जो है ना 1600 से, यानी कि डायमीटर के स्क्वायर से लेस है या ग्रेटर है? अगर लेस है तो सेंटर के नीचे, और अगर ग्रेटर है तो सेंटर के ऊपर, और इक्वल है तो डायमीटर ही वो लाइन होगी। ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ रहे हो ना? अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम डायमीटर के स्क्वायर से कम निकलता है तो फिर ये लाइन नीचे रहेगी, सेंटर के डाउनवर्ड होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि हमारे पास जब आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा एबीसी, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्यों है ये आइसोसेलेस? क्योंकि AB और BC दोनों ही 24 मीटर की है, इसलिए ये दोनों साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलवेज पासिस थ्रू थर्ड वर्टेक्स, मतलब बी से ही पास होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्टर भी है, कहने का मतलब एपी और बीपी दोनों ही इक्वल हैं, साथ ही साथ यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आगे जब लाइन जाएगी, ये है तो एक कॉर्ड, और कॉर्ड का कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होगा बच्चों? सेंटर से पास होगा। इसलिए बी और ओ को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो एसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेगी। ये बात क्लियर? क्या डायग्राम समझ में आ गया? अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट सपोज इशिता, ईशा
and Nisha are sitting in A, B and C respectively। ओके बच्चों, हमने यहां क्या किया कि जो हमारे पास इशिता थी उसको ए पर बैठा दिया, बी पर ईशा को और निशा को सी पर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम इससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल व्हाट 20 मीटर। ये कौन है भाई, ये है रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई। हमको यहां AB इक्वल BC दे रखा है 24 मीटर। क्लियर, we know that what OB is perpendicular bisector of AC, so AP इक्वल CP इक्वल कुछ भी मान सकते हैं, है ना, X कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। एंड एंगल APB इक्वल 90 डिग्री, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। देखो बच्चों, हमें क्या करना होगा, हमें अगर AP पता चल गया तो वही तो CP होगा, इसका मतलब AC भी मालूम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम AP फाइंड करेंगे। अब ये बताओ AP कौन से ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है? क्या मैं ABO की बात करूं तो उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड AP नहीं है? एक्जेक्टली है। दूसरी बात, क्या इस ट्राइंगल की 3 साइड्स जो हैं उनकी वैल्यूज मुझे पता है? एग्जैक्टली पता है। कौन कौन? AB 24, BO 20, AO 20। अगर हमें किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स पता है तो क्या मैं उसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया नहीं फाइंड कर सकता? एग्जैक्टली कर सकता हूं। सो इन ट्राइंगल AOB, ध्यान से देखो बच्चों, AO इक्वल BO इक्वल 20 एंड AB इक्वल 24। सो S इक्वल सेमी पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड 20 प्लस 20 प्लस 24 होल अपॉन 2। दिस इज व्हाट, दिस इज, ये हो जाएगा हमारे पास 32 मीटर, यानी कि S की वैल्यू तो 32 मीटर आ गई, 32 मीटर आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू रूट S माइनस 20 एंड S माइनस 24। ये सभी को क्लियर। अब देखो, यहां मैंने हेरोन्स फॉर्मूला लिख दिया। मुझे तो ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल से मतलब है ना, AOB से, तो मैं AOB का ही एरिया लिखूंगा। तो क्या मैं ट्राइंगल AOB का एरिया ऐसे नहीं लिख सकता था? 1/2 मल्टीप्लाई, देखो ये है बेस, कौन? OB, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड AP, क्योंकि मुझे AP फाइंड करना है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये भी ट्राइंगल AOB का एरिया है, ये भी ट्राइंगल AOB का एरिया है, तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मैं यहां 32, बच्चों 32 माइनस 20 कितना होता है? 12। भाई S तो 32 है ना, 32 माइनस 12 कितना होता है? 20 कितना होता है? 12। ये भी 12 और 24 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। वैल्यू रख देता हूं मैं, यहां रख दे रहा हूं, ठीक है। 1/2, भाई OB कितना है? 20, ये हो जाएगा 20। BP, AP हमें फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। अब ऑब्जर्व करो बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 12 है, ये भी 12 है, एक 12 तो बाहर आ गया, एग्जैक्टली बाहर आ गया, एग्जैक्टली बाहर आ गया। अब देखो ये कितना लिखा है? 16 2 जा और 8, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? 16 मल्टीप्लाई 16, यानी कि एक 16 भी बाहर आ जाएगा यहां से। ये हो गया आपका 16। क्लियर, क्लियर, ये हो गया आपका 10। सो AP इक्वल इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 2 जा 32, 192 आ जाएगा ये,
अपॉन 10, सो एपी आ गया आपके पास 19.2 मीटर। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था एसी। सो एसी इज इक्वल टू 2AP। सो बच्चों 19.2 मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें यहां मिलेगा 38.4 मीटर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि 9th क्लास के ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू।